हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस दुनिया में ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो रिश्ता होता है वो सास और बहू का होता है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जहाँ सास और बहू में एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ज़्यादातर घरों में इन दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक या बहुत बड़ी लड़ाई भी देखी जाती है। देखिए, लड़की जब शादी करके आती है ना, मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम होगा कि वो सोच के आएगी कि हम इस परिवार को तोड़ देंगे या इस घर के लड़के को हम छीन के अकेले चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां जब शादी करके आती है वो कंफ्यूज रहती है, उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेशली अरेंज मैरिज में तो लड़के के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती है ना। लव मैरिज का तो चलो ठीक है, उसको लड़के के बारे में पता होगा। अगर वो चाहती है कि वो उसके परिवार के साथ रहे या एक अलग रहे तो वो अलग बात है। लेकिन जो जॉइंट जो अरेंज मैरिज है उसमें पहला का लड़की को ये होता है कि लड़के के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। धीरे धीरे चलकर ही उस लड़के की आदतों के बारे में, उस लड़के के नेचर के बारे में उसको पता चलता है। और उसमें एक बहुत बड़ा टास्क होता है ये सास ससुर का। इनको समझना, इनकी सेवा करना, इनके घर के रीति रिवाज को फॉलो करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक लड़की का। सो इस बीच में वो बैठ के घर को तोड़ना या पति को अलग करने का प्लानिंग तो सेपरेट से करती नहीं है। लेकिन आगे चल के जब ऐसा हो जाता है कि घर में सेपरेशन हो जाता है, सास और बहू में बेटा अलग चला जाता है, तो इसमें पूरा पूरा दोष लड़की को यानी बहू को दिया जाता है। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर हाथ सास और ससुर का भी होता है। कई घरों में सास और ससुर नो जैसे ही उनके बेटे की शादी हो जाती है वो अपने आप को पता नहीं राजा महाराजा समझ लेते हैं। जैसे कि इनके घर में एक अद्भुत परंपरा है जिसे एक नई लड़की को आकर सीखना है, उसे फॉलो करना है। अगर उस लड़की से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसको बहुत सुनाते हैं, उसको ताना देने लगते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। अगर लड़की पढ़ी लिखी भी हो ना तो उसे बोलते तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो वेस्ट है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, तुम्हें तो एक छोटी सी बात आती नहीं है। देखिए, लड़की पहले घबराई हुई होती है और जब उसमें इतना प्रेशर डाला जाता है तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अगर वही गलती सास ने की या उसकी बेटी ने की तो वो एक कुछ मैटर ही नहीं करता, उस घर में उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन बहू ने अगर छोटी सी गलती कर दी तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर उसके माँ बाप तक उसको लेकर चले जाते हैं उस मैटर को कि आपकी बेटी ने ऐसे बात कर दिया है, ऐसी चीजें हमारे घर में कर दी हैं। और जो पति होता है बेटा, वो भी कंफ्यूज रहता है कि अभी मैं इस लड़की के लिए मैं सपोर्ट करूं जो नई नई आई है मेरी ज़िंदगी में, उसको मैं सपोर्ट करूं, या मेरे माँ बाप जो इतने सालों से मुझे पालते हैं, मेरे मेरे जिन्होंने मुझे पैदा किया है, पाला पोसा है, तो मैं इन्हें सपोर्ट करूं। तो वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम आदमी भी होते हैं जो बैलेंस कर लेते हैं, माँ को भी वो बैलेंस करेंगे और बीवी को भी वो संभाल लेते हैं। घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसे क्लियर कर लेते हैं, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। और बहुत सारी सास ये करती हैं कि उन्हें पता नहीं है, अपनी बहू को दिखाना होता है कि हमारे घर की जो आदतें हैं, परंपरा है, वो तुम्हारे घर से बहुत बड़ी है। जो तुम्हारे घर में तुम्हें सीख दी गई है, हम उससे कई ज़्यादा ऊपर दर्जे के लोग हैं। तो हर एक छोटी सी बात पे बहू को नीचा दिखाना होता है, सास को। उसके मम्मी पापा को, जो माँ बाप होते हैं बहू के, उन्हें नीचा दिखाना होता है। वो जो कॉम्प्लेक्स उनमें रह जाता है ना, शायद वो उनसे एक कदम ऊपर भी हो, लेकिन शादी के बाद उन्हें नीचा दिखाना सास का एक बहुत बड़ा एक मोटिव रहता है। जिसके चलते हर एक चीज़ में जब वो नीचा दिखाना शुरू करते हैं, बहू को इंसल्ट करते हैं, स्पेशली बेटी के सामने, अगर बेटी शादीशुदा है तो उनके सास ससुर के सामने, या बेटी को कंपेयर करके कि देखो मेरी बेटी तो अपने सास ससुर का इतना अच्छा ख्याल रखती है, अपने ससुराल को कितना अच्छा संभालती है, वो कितना अच्छा काम करती है। ऐसा बोल बोल के जो बहू को है ना वो कॉम्प्लेक्स दे देते। और बहू और जो अपनी बेटी है यानी भाभी और ननंद के रिश्ते में जो खटास पैदा होती है ना कहीं सास के वजह से ही होती है। क्योंकि अगर सास कहेगी कि तुम्हारी बहू अच्छी, हमारी जो भाभी है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छा ख्याल रखती है हमारा, ठीक है, तो कोई ननंद इतना बुरा बर्ताव नहीं करती है। लेकिन हाँ, कुछ ननंद ऐसे भी होती हैं जिन्हें जलस होता है कि कहीं हमारी मम्मी, क्या बात है जो अपनी बहू का इतना तारीफ कर रही है, उसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, कहीं हमें ना भूल जाए, कहीं हम पीछे ना हट जाए। हमारी जो मेन कैरेक्टर, जो हमारा तो घर है ना,
तो हम यहाँ का मेन होना चाहिए, जैसे मैं आऊँ सब मेरे सेवा में लगे, मेरी मम्मी मेरे पीछे ही रहे। तो कुछ लोगों का वो भी कॉम्प्लेक्स होता है लड़कियों का, जिसकी वजह से वो अपनी माँ और बहू भाभी में लड़ाई कराने की कोशिश करती है और भड़काती है अपनी माँ को कि आप अपनी बहू के साथ इतना फ्रीली कैसे बात कर रहे हो, उसे क्यों काम नहीं करवा रहे हो, आप क्यों काम कर रहे हो। तो ये जो रिलेशनशिप्स में ना किसी एक आदमी का हम कभी नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है। शादी जब दो फैमिलीज में होती है, हमारे इंडिया में तो बोलते हैं ना कि शादी सिर्फ दो इंसान की नहीं बल्कि दो फैमिलीज की होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का रोल होता है एक अच्छे रिश्ते को, यानी जब शादी की सक्सेस का जो डिपेंड होता है किस पे होता है, सिर्फ पति और पत्नी पर नहीं, बाकी इन सब कैरेक्टर्स का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन इन सबको, इन सारे सिचुएशंस को और सबको झेल के, या बोल सकते हैं एक तरह से बैलेंस करके अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आगे चलते हैं तो वो रिश्ता बहुत आगे चलता है। उसमें पति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और पत्नी का भी होता है। चाहे सास ससुर कैसे भी हों, अगर एक लड़की को उसके पति का साथ मिल जाए, उसको समझ में आ जाए कि इसमें किसका दोष है। कभी कभी दोष ही नहीं होता है, कभी कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लियर नहीं किया जाए ना तो वो आगे चल के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इससे अच्छा है कि जब वो छोटा सा प्रॉब्लम हो, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उसे तभी क्लियर कर दिया जाए। ऐसे कहते हैं ना कि अगर पति गुस्से में हो तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, अगर पत्नी बहुत गुस्से में हो तो पति को थोड़ा शांति हो रखनी चाहिए, तभी चलकर सब ठीक हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जब घर के अगर बड़े कुछ गलती कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब उसको सह ले। घर के छोटे भी उन्हें बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहू नहीं बोल सकती है तो बेटा या बेटी को इसको बोलना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बहू के साथ, जिस तरह के व्यवहार आप कर रहे हैं, इसे आप अवॉइड कीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, वो लड़की अच्छी है, वो आपको रिस्पेक्ट करती है। आप अपने मन में जो आपने ईगो रखा हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, हर बार बहू को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बड़े लोग भी, घर के बड़े भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह उसी तरह अगर बहू भी है तो उसे भी इंस्टेड ऑफ प्रोवोकिंग और उसे नीचा दिखाना या इंसल्ट करना, इससे अच्छा है कि उसे समझाएं कि हम ऐसे कर लो बेटा, ऐसे कर लो। उसके लाइफस्टाइल में अगर उस या उसके खाना बनाने के तरीके से आपको कुछ परेशानी है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं या आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी। हाँ, हर एक इंसान के घर में एक ही डिश को अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये सास ससुर एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू आए और बिल्कुल जैसे सास बनाती है बिल्कुल वैसा ही बनाए, बिल्कुल उनके खाने में वही टेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। चाहे आप रेसिपी भी फॉलो कर लें, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट आना मुश्किल है। तो ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट बड़े भी कर सकते हैं, और बड़ों के जो उनका लाइफस्टाइल है उसको एकदम से चेंज ना किया जाए, इसका ध्यान अपने घर के बेटे और बहू को भी रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं तो हम एकदम जैसे शादी करके आएंगे तो उस घर का जो भी माहौल होगा उसको बदल देते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। जो एज्ड होते हैं वो इतनी जल्दी से कुछ चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से भी कई घरों में प्रॉब्लम होती है। देखिए, कुछ सास ऐसे भी होती हैं जिन्हें लगता है कि जो उन्होंने अपनी यंग एज में सहा था अपनी सास के चलते, जो मुश्किलें उन्होंने सामना किया था, तो वो चाहते हैं कि उनकी बहू वो फेस ना करे। सो उनकी बहू को वो खुश रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ सास ऐसे भी होती हैं जिन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, मेरी बहू भी वही प्रॉब्लम फेस करे, उसको भी पता चले कि ससुराल क्या होता है, सास क्या होती है, तो मैं भी बिल्कुल अपनी सास की जैसे रोब जमाऊं अपनी बहू पे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ज़माना बदलता जा रहा है। जब आप शादी करके गई थी, मे बी आपकी एजुकेशन या आपके फैमिली के वजह से आप बोल नहीं पाई या आप इंडिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन आजकल के ज़माने में हर लड़की एजुकेटेड है, हर लड़की जॉब करती है, बहुत इंडिपेंडेंट है। तो वह हर कोई वैसे सहता नहीं है। कुछ लोग सह जाते हैं फिर भी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं सहती हैं, जिसके वजह से परिवार टूटता है। तो इसमें गलती बहू की हुई या सास की हुई, लेकिन फिर भी बहू को ही दोषी ठहराया जाता है कि उसने परिवार को तोड़ दिया। और बीच में जो फंसता है वो होता है बेटा। ना वो अपनी माँ को सपोर्ट कर पाता है और ना अपनी पत्नी का साथ छोड़ पाता है। कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि अगर सास और ससुर को अपनी बहू पे कुछ शिकायत है या नाराज है वो,
लेकिन वो उनके जो बच्चे हैं यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उन पे वो गुस्सा नहीं दिखाते हैं, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, उन पे बहुत प्यार वो जताते हैं, क्योंकि वो उनके बेटे का लड़का होता है। लेकिन कई घरों में ये भी मैंने देखा है कि बहू के गुस्से को वो बच्चों पे भी दिखाते हैं। उन बच्चों को वो ना अपने पास खेलने देंगे, ना उनसे कुछ अच्छा व्यवहार करेंगे, एक ही घर में होते हुए भी उनके साथ भेदभाव करेंगे। वो अपनी बेटी के जो बच्चे आएंगे, शायद अगर वो दूसरे शहर में हैं, वो आ रहे हैं छुट्टियों में, तो इतना प्यार करेंगे, लेकिन जो बेटा उनको कमा के दे रहा है, उनका देखभाल कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो अपनी बहू से नाराज़ हैं, वो गुस्सा उन बच्चों को दिखाते हैं। बहुत मासूम बच्चे को भी वो अपने जो ईगो का शिकार बनाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो पूरी ज़िंदगी पर दूसरों को परेशान, स्पेशली अपनी बहू को परेशान और उसको एक तरह से एक टेंशन में रखना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं ना, उसको कभी वो तारीफ़ ही नहीं करेंगे, वो खुल के कभी तारीफ़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हर वक्त उसका इंसल्ट करने का मौका ढूंढेंगे कि कहीं उससे कोई गलती हो जाए और मैं इसका इंसल्ट करूं, चाहे वो घर में अकेले में हो या किसी फंक्शन में जहाँ बहुत सारे लोग गैदर हैं, वहाँ पे भी वो लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये हमारे घर की बहू है। बस उनका एक इंटेंशन होता है कि मैं इसका इंसल्ट करके इसे नीचा दिखाऊं। लेकिन यही लोग आगे चलकर जब इनका बहुत ज़्यादा एज हो जाता है और इन्हें हेल्थ इश्यूज आते हैं, तब बोलते हैं कि बहू और बेटे को ही हमारा ख्याल रखना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि बच्चों को माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहिए या बहू को अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। एक बेटा है और बहू है तो बिल्कुल उनको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि अपनी पूरी जिंदगी में वो अपनी बेटी को और अपने उनके उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनका ही साथ देते हैं पूरी जिंदगी, और जब बुढ़ापा आता है तब उन्हें इस बेटे की याद आती है और बहू की याद आती है। मेरा ख्याल ये है कि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है। हर एक इंसान का एक ऐसा भी वक्त हो सकता है कि हम बैठने उठने चलने के लिए किसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो जिन माँ बाप को या सास ससुर को ये पता होता है कि एज होने के बाद सिर्फ हमारा बेटा ही हमें देख सकता है, तो वो पहले से ही अपने बेटे और बहू के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करने की क्यों कोशिश नहीं करते हैं। इस जो पॉडकास्ट में मैंने बहुत सास ससुर के बारे में बोला है। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में सिर्फ सास और ससुर का ही प्रॉब्लम होता है, कई घरों में बहुएं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो बातें मैंने आज की हैं, ये मेरे दिल से मैंने की है, जो हम रेगुलरली देखते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में कुछ हुई बातें हुई हैं, जो मेरे फ्रेंड्स की ज़िंदगी में, मेरे रिश्तेदारों में, ये जो बातें हम अपने फैमिलीज़ में देखते हैं ना, सो उसको लेकर मैंने आज ये बातें की हैं। अगर आप में से कोई इन बातों से रिलेट करता है या आप कुछ कहना चाहते हैं या आप किसी बातों में अग्री भी नहीं करते, कुछ भी हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस